स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 13 स्टैटिक्स। स्टूडेंट स्टैटिक्स प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम करके आए, लेकिन वहाँ पर नाम अलग था। वहाँ पर हम लोग इसको देख रहे थे डेटा हैंडलिंग। स्टूडेंट स्टैटिक्स का काम ही ये होता है कि सर्वे करना, जैसे कौन से कंट्री की क्रिकेट टीम सबसे अच्छी है, सर्वे किया जाता है। आपके स्कूल में बच्चे मैथमेटिक्स में कैसे हैं, सर्वे किया जाता है। किसी सिटी में जो सिटीजन रहते हैं उनकी हेल्थ कैसी है, सर्वे किया जाता है। तो इससे काम ही ये होता है स्टैटिक्स में, सर्वे करना। और सर्वे कैसे किया जाता है, तो जैसे प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम लोग कर रहे हैं डेटा हैंडलिंग, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। जैसे आपके स्कूल में मैथ्स में बच्चे कैसे हैं, ये हमने सर्वे करना है। तो हम लोग आपके स्कूल के बच्चों की मैथ्स में कितनी मार्क्स आ रही हैं, वो डेटा कलेक्ट करेंगे। तो पहले स्टूडेंट डेटा कलेक्ट की जाती है स्टैटिक्स में, उसके बाद डेटा को टेबुलेशन में किया जाता है। टेबुलेशन पता है, हमने 9th में किया था। हमने किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपको याद होगी। हम लोग टैली मार्क्स लगा रहे थे, लाइनें कर रहे थे, फिर 5वीं लाइन क्रॉस में कर रहे थे। तो वो बोलते हैं कि डेटा को हम लोग टेबुलेट कर रहे हैं। इसके बाद डेटा को टेबुलेट करने के बाद हम लोग कुछ टर्म की हेल्प से कुछ टर्म फाइंड करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग सर्वे कर सकते हैं। तो वो टर्म जो फाइंड करते हैं उस टेबल से, उसकी स्टडी हमने क्लास 10th में करनी है। और उन टर्म्स को हमने दूसरा भी नाम दिया है। उसका दूसरा नाम दिया है हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सुनो, याद करोगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की स्टडी हम लोगों ने क्लास 10th में करनी है। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग 3 मेजर फाइंड करते हैं, एक मीन, एक मीडियन, एक मोड। तो स्टूडेंट यहाँ पर चैप्टर 13 में 3 एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज में पूरा मीन है, उसके बाद 13.2 में पूरा मोड है, उसके बाद 13.3 में पूरा मीडियन है। तो 3 एक्सरसाइज। और सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर होते हैं, मीन, मोड, मीडियन। तो चलते हैं एक्सरसाइज 13.1 पर। उसमें जो फॉर्मूला यूज होगी, मीन की कितनी फॉर्मूलास हैं, इसको एक एक को देखेंगे, उनको समझेंगे, उसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज पर। तो चलते हैं एक्सरसाइज 13.1, जिसमें पूरा मीन है। इसमें मीन को हम लोग एवरेज भी कहते हैं। एवरेज मार्क्स कितने हैं इसके, तो मीन की तकरीबन 4 फार्मूलास हैं। एक फार्मूला की एक्सरसाइज में उसका यूज़ नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन दे देते हैं, तो हम लोग चारों 4 फार्मूला लिखते हैं और उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पर। तो मीन करते हैं हम लोग। मीन का सिंबल स्टूडेंट एक्स के ऊपर बार, बार वो शराब वाला नहीं, बार मतलब एक स्ट्रेट लाइन, एक्स बार। एक्स बार मतलब मीन की फर्स्ट फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। स्टूडेंट ये जो सिंबल है इसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा मतलब सम करना, ऐड करना। तो इसमें ये कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास खाली ऑब्जर्वेशन हो, खाली नंबर हो। जैसे आपके क्लास में मैथ्स के मार्क्स हैं 6, 10, 20, 30, 60, 80, तो इनको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो इनको हम लोग एक्सरसाइज से शो करते हैं, जितने भी मार्क्स हैं उनको हम लोग ऐड करते हैं, और जितने मार्क्स ऐड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मार्क्स, उसको एन कहते हैं। ये सिंपल फार्मूला है। हम लोगों ने इस फार्मूला को 8th में भी देखा था, 9th में नहीं देखा, क्योंकि 9th में इस बार ये डिलीट है। 7th में भी थोड़ा इसके बारे में देखा था। तो ये एवरेज जैसे फाइंड करते हैं, टोटल करो और अपॉन डिवाइड करो, ठीक है। अभी मीन की दूसरी फार्मूला, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एफ आई। एक्स आई तो हम करके आए, एक्स आई मतलब ऑब्जर्वेशन, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी। 9th में हम लोगों ने किया था टैली मार्क, तो टैली को गिन रहे थे, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो बोलते हैं उस नंबर की फ्रीक्वेंसी वो है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक डेटा में है तो देखो स्टूडेंट, ये 2 2 बार रिपीट हो रहा है डेटा में, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है। इसके बाद 4 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 की फ्रीक्वेंसी 2। मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी नोट फ्रीक्वेंटली कितनी बार आ रहा है।
आपके डेटा में, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी मिल रही है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्मूला इज एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। स्टूडेंट यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया डी आई। डी आई मतलब डेविएशन। दूसरा एक वर्ड आ गया ए। ए को कहते हैं अज्यूम्ड मीन। ए इज अज्यूम्ड मीन। इमेज करते हैं कि इस डेटा में जो मीन है वो ए है, इमेज करते हैं, तो दैट इज अज्यूम्ड मीन। डी आई मतलब डेविएशन। डेविएशन मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन और ए का डिफरेंस। जैसे कोई भी ऑब्जर्वेशन 3 है और ए को हमने कुछ भी ले लिया, 2 ले लिया, तो 3 - 2 को कहते हैं डेविएशन, डिफरेंस बिटवीन द अज्यूम मीन एंड ऑब्जर्वेशन, इसको कहते हैं डी आई। इसके बाद चौथी फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। इसमें यहाँ पर एक वर्ड आ गया एच। एच मतलब साइज ऑफ क्लास। कई बार हम लोग इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ क्लास, कई बार इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द क्लास। तो ये एच होता है। यू आई की फॉर्मूला है स्टूडेंट, यू आई की फॉर्मूला ये है कि एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। और इसमें यहाँ पर डी आई की फॉर्मूला मैं लिखूं तो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। इज एज्यूम मी, एच इज साइज ऑफ क्लास और एक्स आई इज कोई भी ऑब्जर्वेशन, किसी भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब इसमें हमने मेथड के नाम भी दे रखे हैं। ये बेसिक मेथड है, ये सिंपल मेथड है, जब ऑब्जर्वेशन हो तभी यूज करते हैं। इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। अगर आप इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं तो मीन फाइंड करने की इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली फॉर्मूला जब आप लगाते हो इसको कहते हैं अज्यूम्ड मीन। और इसमें जब आप ये वाली फॉर्मूला लगा दे यू आई वाली, इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टूडेंट ये कहाँ कब कौन सी फॉर्मूला लगानी है ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हो। कई बार क्वेश्चन में अगर बोलते हैं कि आप मीन एज्यूम मीन से फाइंड करो या स्टेप डेविएशन से फाइंड करो, तो फिर आपने उसी फॉर्मूला में जाना है और इस फॉर्मूला से सॉल्व करना है। कई बार क्वेश्चन में इंडिकेट होता है कि इस मेथड से मीन फाइंड करो, तो हम लोग फिर उसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो ये फॉर्मूला इज कॉमन फॉर ऑल क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड। लेकिन ये हार्ड तब पड़ जाती है जब आपके पास जो नंबर है, ऑब्जर्वेशन है या फ्रीक्वेंसी है, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, फिर भूल हो जाती है। इसलिए इन्होंने ये 2 शॉर्ट मेथड दे दिए हैं। तो अगर बड़े ऑब्जर्वेशन है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अगर करोगे तो भी आपका करेक्ट जाएगा, आंसर भी करेक्ट आएगा। सवाल है कि आपको फिर कैलकुलेशन में मास्टरी होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन में थोड़ा भी आपको तकलीफ है, डिस्टर्बेंस है और आपको लगता है कई बार आप गलतियां कर देते हो, तो फिर बड़े ऑब्जर्वेशन तो आप इसमें नहीं जाओगे, बड़ी फ्रीक्वेंसी है तो इसमें नहीं जाओगे। देन यू अप्लाई दिस और दिस मेथड। चलो ये मेथड हम लोग कब करते हैं? ये मेथड जब बड़े ऑब्जर्वेशन हो तब करते हैं, और ये भी सभी पे लागू है। मतलब बड़े ऑब्जर्वेशन है, छोटे ऑब्जर्वेशन, आप इस मेथड से जाओगे तो आपको आंसर परफेक्ट मिलेगा। इस मेथड को अपनी एक लिमिटेशन है। ये मेथड वैसे बहुत इजी है, तकरीबन जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं सब इस फॉर्मूला से हो जाते हैं, एक को छोड़ के। ये मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जब क्लास साइज है वो सेम हो पूरे क्वेश्चन में, क्लास साइज। तो क्वेश्चन में जब चलेंगे तो क्लास साइज क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। अगर क्लास साइज कहीं डिफरेंट पड़ जाती है तो स्टूडेंट हम लोग इस फॉर्मूला को नहीं लगाते हैं। अगर लगाएंगे तो फिर क्वेश्चन गलत चला जाता है। तो इस फॉर्मूला को लगाने से पहले हम लोग चेक करते हैं क्लास साइज सेम है कि नहीं। अगर सेम है देन वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज आइदर इसमें जाएंगे और इसमें जाएंगे। तो इसमें उम्मीद है आपने ये पूरा समझ लिया होगा, इस फॉर्मूला को याद करोगे। जैसे ये भी स्टैटिक्स जो क्लास 10th में है वो फॉर्मूला रिलेटेड चैप्टर है, तो इसमें यहाँ का बेस ही फॉर्मूला है।
तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा, आप ये सारी फार्मूला लर्न करोगे अच्छे से। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे तो एक्सरसाइज थोड़ा इजी रहेगा। अगर एक फार्मूला ही आप गलत लिख रहे हो तो फिर क्वेश्चन आपका पूरा गलत चला जाता है। तो इस फार्मूला को अच्छे से देखोगे, डी आई और यू आई, कई बार एग्जाम में डी आई इक्वल टू डैश सिंपल ब्लैंक आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कई बार इससे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो ये इसको भी आप याद करोगे। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, लेकिन आप एक बार याद करोगे, ये फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए। थैंक यू।